नाकामी का इल्ज़ाम दूंगा, वही दिन मेरी ज़िंदगी में एक शानदार तब्दीली का पैगंबर साबित हुआ। मैंने खुद से पक्का अहद कर लिया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ और जब तक मैं जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करूँगा कुछ नहीं बदलेगा। मैंने सीख लिया, समझ लिया कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो चुका उसे किसी न किसी तरह मैंने ही होने का मौका दिया और आगे मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं कभी किसी और पर आयद नहीं करूँगा। मैं खुले दिल से नताइज को तस्लीम करूँगा, वाज़ेह सबूत होने के बावजूद किसी और के बजाय खुद को ही जिम्मेदार ठहराऊँगा। और फिर मैंने ऐसा ही किया। ऐसा करना बेहद मुश्किल था, आसान नहीं था, तल्ख था, तकलीफ दे था। कई बार ऐसा करना खुद के खिलाफ ऐलान जंग से कम नहीं था। बेशतर दफ़ा अंदर की दफाई फौजें पोजीशनें संभाल कर खुद के दिफा का इरादा कर लेती थीं, लेकिन मैंने तोपों के रुख को खुद की तरफ ही मोड़ रखे थे। मुझे लगा इस तरह जिम्मेदारी निभाने से मैं खुद को मार डालूंगा, खुद को खुद ही कुचल दूंगा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि हर बार जिम्मेदारी लेने के बाद मुझे खुद की कोई ना कोई खामी, कमजोरी और बेहतरी का सुराग मिल ही जाता। यूं मैंने दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने से सफ़र का आगाज किया और कमाल है कि सफ़र रायगा नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल के तौर पर जब एक बड़ी कंपनी के ह्यूमन रिसीवर्स हेड ने मेरे रंग बिरंगे लिबास पर कड़ी तनकीद की, मुझे शर्मिंदा किया और कहा कि आप हमारे लोगों को ग्रूमिंग की क्या ट्रेनिंग देंगे, आपका तो अपना हुलिया इस काबिल नहीं है। और अभी मैं यही बाउंसर सह न पाया था कि उन्होंने ये कह के मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया कि जनाब बुरा मत मानिएगा, आप ट्रेनर कम और जोकर ज़्यादा लग रहे हैं। मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं इस शर्मिंदगी से बच जाऊं। कई दिन तक उसकी तौहीन आमेज़ आवाज़ें रातों को ख्वाबों में भी मेरे कानों में गूंजती रही। इस बेइज्जती के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ। ले साख्ता मैंने सोचा, ये तो सरासर की ज़्यादती है। उसको एहसास करना चाहिए था। उसको लिबास और हुलिये की बुनियाद पर मेरी शख्सियत का तज्जिया नहीं करना चाहिए था। उसको मेरी काबिलियत देखनी चाहिए थी, ना कि ज़ाहिरी रंग। दिल ने बहाने गढ़े, लेकिन जब तक मैं इल्ज़ाम, शिकायत और एहतजाज की कैफियत में रहा, मेरी ज़िंदगी ठहरी रही, रुकी रही, जामिद रही, नाकाम रही। अगले ही लम्हे मैंने खुद से फैसला कुन अंदाज में कहा, कुछ भी हो मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन कैसे? जैसे ही ये सवाल मैंने अपने जहन के सर्च इंजन में डाला, जवाब में हज़ारों वेबसाइट्स खुल गईं। तुम इसलिए जिम्मेदार हो कि तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, मगर मैं ढंग के कपड़े अफोर्ड नहीं करता। अगर तुम अफोर्ड नहीं करते तो ये उसका कसूर नहीं। अगर तुम पैसे ना होने की बीमारी का शिकार हो तो ये भी किसी का कसूर नहीं। अगर तुम्हें कपड़े पहनने की सेंस नहीं तो ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। मेरे अंदर का जिम्मेदार इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाने पे तुल गया था। अगर तुम उसे इस काबिल नहीं लगे कि वो तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आए, तो भी तुम ही इसके जिम्मेदार हो। ये जिम्मेदारी लेना सबसे मुश्किल काम था, इसलिए कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कारोबारी दुनिया में लोग किन बातों से एक दूसरे को जज करते हैं। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि जिस चीज़ की ट्रेनिंग तुम दूसरों को देने आए थे उस पर तुम्हें वाकई मुकम्मल अबूर नहीं था। तुम्हें वो तमाम तकाज़े पूरे करने चाहिए थे जो एक कामयाब ट्रेनर के लिए ज़रूरी है, और चूंकि तुम उसे एक कामयाब ट्रेनर नहीं लगे, इसलिए तुम्हारे साथ उसने वो सलूक नहीं किया जो एक कामयाब ट्रेनर के साथ करता। लिहाजा अगर तुम उसे एक कामयाब ट्रेनर नहीं लगे तो भी ये तुम्हारा खुद का कसूर है। अगर उसने तुम्हें इज्जत नहीं दी तो उसको कम ज़र्फ कहने से तुम्हारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली। जब तुम ये सीख जाओगे कि काबिले इज्जत कैसे लगना और बनना है। मेरा दिमाग ख्यालात, अनोखी सोचों और पुरजोश एहसास से भर गया, और फिर मैंने सोचा कि कम पैसों के बावजूद अपने लिबास, शख्सियत और हुलिये को कैसे प्रोफेशनल रखना है। मैंने सीख लिया कि बेसरो सामाने के बावजूद क्लाइंट के सामने कैसे खुद एतमादी के साथ बैठना है। मैंने सीख लिया कि कैसे अपने अंदर के हालात के मनफी असरात को बाहर की दुनिया पर बिला वजह जाहिर होने से रोकना है, कैसे एक रुख रखाव रखना है। मैं हर रोज सर उठा के जीने का आज़्म करता रहा
जिंदगी हर रोज बड़ी बेदर्दी से मुझे पछाड़ती रही। मैं हर नई सुबह एक नए जज्बे के साथ मंजिलों की तलाश में निकल पड़ता। जिंदगी हर शाम मेरे कदमों के साथ नाकामियों का बोझ बांध कर मुझे अपाहिज बनाने की तैयारी करती रही। हर नए दिन मैं खुद को शानदार कल की नवेद सुनाता और हर रात मेरी सिसकियों की गवाह बनती। नाकामियां, महरूमियां, झिड़कियां, अफसुर्दगियां, नामुरादियां, मायूसियां मेरा घेराव कर लेती। मुझे अपने महरूम वालिद की शाबाश भरी सरगोशियां ख्वाबों में सुनाई देती। गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना और दोबारा ना उठना बुरी बात है। अगली सुबह मैं नाकामियों के सारे वार, दर्द की सारी टेंशन, हौसला शिकने के सारे जुमले भुलाकर सर उठा के जीने के अहद की तजदीद करता। अपनी जिंदगी की बागें अपने हाथों में रखने का आज़्म करता और निकल पड़ता सर उठा के जीने के सफर पर। ऐसा नहीं कि अगले ही दिन मेरा सफर वसीला जफर बन जाता, उस दिन दर्द की शिद्दत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती। शाम को निढाल, नामुराद और नाकामियों के बोझ से लदा हुआ किसी बेबस स्टॉप पे खड़ा जेब से सारी जमा पूंजी निकाल के गिन रहा होता। बस में बैठने के पैसे पूरे ना होने के बाइस अनजान मंजिल की तरफ थकन से चूर पैदल ही निकल पड़ता। रात तक सर उठा के जीने की आवाजें आखिरी सांसों पे पहुंच जाती। पे दर पे नाकामियां जज्बों, लगन और हिम्मत को इम्तिहान में डालती। मैं सोचता आज तो हद हो गई, मेरी बस हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। फिर दूर कहीं से शाबाश की सरगोशियां अपने साथ किए वादे और 764 ख्वाब मुझे अपनी तरफ खींचते। सर उठा के जीने की आरज़ू एक बार फिर पूरी आगताब से अंगड़ाई लेती। दिल बलरों से भर जाता, आंखों में चमक आ जाती और जज्बों को एक नई जला मिल जाती और मैं अपने ख्वाबों के ताक़ुब में दिलो जान से निकल खड़ा होता। फिर एक दिन ऐसा आया जब बरसों की रायतें रंग लाईं, जिंदगी सर उठा के जीने की डगर से शनासा हो गई और बिलाखिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जिंदगी बदली तो बहानों की जंजीरें तोड़ने से। जिंदगी ने सर उठा के जीना शुरू किया तो अपना बोझ खुद उठाने का फैसला करने से। जिंदगी बेहतर हुई तो इल्जामात से तौबा करने से। जिंदगी बदली तो शिकायत के परिंदे को समेटने से, जिम्मेदारी उठाने से, खुद इन्हिसारी से, अपनी ज़ात पर भरोसा करने से और ये तय करने से कि 100% जिम्मेदारी उठाने से ही फ़र्क पड़ेगा, 99% जिम्मेदारी उठाने से कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या आज से आप अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी उठाएंगे? यही तैयारी, यही अहद, यही फैसला, यही तहैया, यही अज़म दरअसल सर उठा के जीने की तरफ आपका पहला कदम है। तो क्या आप सर उठा के जीने के लिए तैयार हैं?